एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्पेशली ये छोटे छोटे बच्चे जो इतना काम का लोड लेके स्कूल का काम करके ट्यूशन भी पढ़ते हैं, टेस्ट भी देते हैं, एग्जाम भी देते हैं, फिर भी आज इस क्लास को देखने आए हैं। आप लोगों का वेलकम है ज्ञान कोलम पे। आज फिर से एक नए चैप्टर के साथ मैं आप लोगों के सामने हूँ। आज मैं आप लोगों को ब्लड रिलेशंस कराने वाली हूँ। ब्लड रिलेशन का मतलब क्या है? आपके दो टाइप के रिलेशंस होते हैं बेटा। एक रिलेशन क्या होता है, जैसे अभी आप छोटे हो, आप पैदा हुए, तो आप जब पैदा हुए तो कोई आपका पापा बना, कोई आपकी मम्मी बनी, कोई दादा बना, दादी बनी, फूफा, मामा, मौसी, नानी, इतने सारे रिलेशंस आपके बर्थ के साथ आपसे जुड़ गए, करेक्ट। लेकिन ऐसे ही एक रिलेशन आपके दोबारा भी बनेंगे, इतने ही सारे एक रिलेशन दोबारा से एक बार और बनेंगे। कब? जब आपकी शादी होगी। जब आपकी शादी होगी तो आपकी वाइफ के साथ आपका रिलेशन, उनके पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशन, या आप लड़की हैं तो आपके हस्बैंड के साथ रिलेशन, उनकी फैमिली के साथ आपका रिलेशन, उनकी सिस्टर के साथ, उनके फादर के साथ, उनकी मदर के साथ। तो ऐसे ही टू टाइप्स के रिलेशंस होते हैं, रिलेशंस बाय बर्थ और रिलेशंस बाय मैरिज। ठीक है, तो उन्हीं को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, सिर्फ आराम से, नो पेन नो कॉपी, आपको सिर्फ पूरी वीडियो को अच्छे से सुनना है। जो जो मैं एक्सप्लेन करूंगी उसको समझना है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछोगे, ठीक है। स्टार्ट करें, बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ब्लड रिलेशंस को, ब्लड रिलेशन को कराने से पहले आपको कुछ डायग्राम से मैं समझाना चाहती हूँ। देखो, जैसे आप हो, ये हो आप, ठीक है ना, मी लिखा हुआ है इस पे, ये आप हो। आपका जो भाई है वो आपका क्या होगा? ब्रदर होगा। तो आप दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। जो रियल ब्रदर और सिस्टर होते हैं उनके बीच में हम लोग कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे? बोलो। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी मैं सिखा रही हूँ पूरा चैप्टर, डोंट वरी। जब हम लोग अपने से एक जनरेशन ऊपर चलेंगे तो हम लोग ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। एरो भी लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो ऊपर की लाइन, ऊपर की तरफ अगर कोई लाइन जा रही है इसका मतलब हम अपने से ऊपर की जनरेशन की बात कर रहे हैं। तो ये आप दोनों थे, ठीक है। आप कहाँ से आए? मम्मी पापा से। तो मम्मी पापा के ये दोनों बच्चे, ठीक है, मदर फादर, ये दोनों इक्वल है रिलेशन में, हस्बैंड वाइफ है, इनके बीच में ये वाला साइन आता है, इक्वल टू का साइन। जो इक्वल है उनके बीच में इक्वल टू का साइन। जिनसे हम छोटे हैं हम उनसे एक लाइन नीचे चले जाएंगे, और जो हमारे बराबर के हैं वो हमारी साइड में आ जाएंगे, ठीक है ना। ये आपका भाई आपके बराबर का है तो ये साइड में आ गया। ऐसे ही इधर देखो, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, दादा और दादी, ये फादर है, ये फादर के मम्मी पापा है, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर। अब यहां से देखो, ये इनसे एक जनरेशन ऊपर है तो ये इनसे एक जनरेशन ऊपर चले गए। ये दोनों इक्वल हैं तो इनके बीच में इक्वल टू का साइन हम लोग लगा देंगे। अब इनकी ये बेटी भी है जो आपकी क्या लगती है? बुआ, जिसको इंग्लिश में बोलोगे आंट। इनके हस्बैंड इनके इक्वल हैं इसलिए ये इक्वल टू में आ गए। ये अंकल हो गए आपके फूफा जी, और इनसे एक जनरेशन नीचे ये हो गए हैं बुआ के दोनों बच्चे, इसलिए इनसे छोटे हैं। सबसे बड़े ये, फिर इनसे छोटे ये, फिर इनसे छोटे ये, तो एक एक लाइन वो नीचे होते चले जाएंगे। ये दोनों बच्चे बराबर हैं तो इनके बीच में स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये तो हुई नॉर्मल सी बात। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी इंग्लिश और हिंदी की। तो हिंदी में हमारे जितने भी रिलेशंस होते हैं ना बेटा, उनको हमने नाम दिया हुआ है। पापा से बड़े भाई ताऊ जी, पापा से छोटे भाई चाचा जी, ठीक है। पापा की बहन बुआ जी, मम्मी के भाई मामा जी, मम्मी की बहन मौसी। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में ऐसा क्या नहीं है? इंग्लिश में ताऊ जी को, चाचा जी को, फूफा जी को अंकल बोलते हैं, मामा जी को भी अंकल बोलते हैं। एंड हिंदी में चाची जी, नानी जी, मामी जी और बुआ जी, और कौन बच गई? ताई जी, है ना। किस किस की ताई जी खतरनाक है? तो क्या होता है, वो सारी की सारी आंट में इंक्लूड होती है। तो इंग्लिश में अंकल आंट, जो पापा के एज से के हैं, बराबर के, पापा के रिलेटिव्स, पापा के भाई हैं किसी तरीके से, वो अंकल। जो मम्मी की बहनें हैं, मम्मी के भाई हैं, वो भी, सॉरी, मम्मी के जो भाई हैं वो भी अंकल। मम्मी की जो बहन है वो आंट, पापा की जो बहन है वो भी आंट। क्लियर है यहाँ से? मामी भी आंट, चाची भी आंट, ताई जी भी आंट। क्लियर। अब बात करते हैं ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर के बच्चों, ठीक है।
तो ग्रैंडफादर कौन होते हैं? जो नाना जी होते हैं वो भी आपके ग्रैंडफादर में आएंगे, और आपकी दादाजी हैं वो भी आपके ग्रैंडफादर में आएंगे। ऐसे ही नानी और दादी के लिए हम लोग ग्रैंड मदर यूज करेंगे, और उनके लिए हम क्या है, हमारे वो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, लेकिन उनके लिए हम लोग क्या है, ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि बिल्कुल ही एक और जनरेशन परदादा और परनानी का यूज हो रहा है, तो वहां पे यूज करोगे ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंड मदर। ठीक है, थोड़ा सा आराम आराम से इसको सुनना ध्यान से। वैसे ये मोस्टली रिलेशंस आप सब लोगों को पता है, क्योंकि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप बहुत स्मार्ट बच्चे हो, तो आपको ये चीजें मैंने सिर्फ रिवीजन करने के लिए बताई। एक लास्ट बच गया आप लोगों की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन, क्या गैस करेगा कोई? भाई बहन। ठीक है, तो जो आपके रियल भाई और बहन है वो आपके ब्रदर सिस्टर और फूफा चाचा मामा ताऊ, उनके जो बच्चे होते हैं वो क्या होंगे, आपके कजन्स होंगे। लड़की लड़का कजन वर्ड यूज करोगे, ठीक है ना। मामा के लिए आप लोग नेफ्यू और नाइज हो। नेफ्यू जो लड़का होगा वो नेफ्यू होगा, मामा का भांजा और भतीजा। चाचा के लिए भतीजा, मामा के लिए भांजा हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में नेफ्यू, और भतीजी या भांजी नाइस। आई थिंक सब कुछ हमने क्लियर कर लिया है। फिर भी अगर कोई ऐसी चीज आएगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। इसी के साथ एक और चीज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूंगी। क्या चीज एक्सप्लेन करूंगी, देखो यहां बताती हूँ, बाद में उस क्वेश्चन को करेंगे। कुछ साइंस लैंग्वेज आपको बताती हूँ इस चैप्टर को करने के लिए। जब भी किसी मेल की बात होगी, ठीक है, मेल की बात होगी तो प्लस का साइन हम यूज करेंगे। फीमेल की बात होगी तो माइनस का साइन हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, सिबलिंग की बात हो रही है, सिबलिंग का मतलब आपके भाई बहन, सिबलिंग या एक एज के लोगों की बात हो रही है, चाहे वो कजन हो या सिबलिंग हो, आप लोग ये वाला साइन यूज करोगे, स्ट्रेट लाइन यूज करोगे। ठीक है, एक जनरेशन ऊपर या नीचे जाओगे तो एरो से ऐसे उनको ऊपर और नीचे लेके जा सकते हो, जैसे मैंने आपको इस डायग्राम में बताया। एक जनरेशन ऊपर जा रहे हैं तो ये वाला एरो, एक जनरेशन नीचे जा रहे हैं तो ये वाला एरो, ठीक है ना। नीचे है ये, इसने नीचे की तरफ बनाया हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आइए, हस्बैंड वाइफ इक्वल टू का निशान। ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ बोल सकते हो या स्पाउस बोल सकते हो। ठीक है, तो इक्वल टू का साइन आएगा। ये ग्रैंड पेरेंट्स या जनरेशन गैप लिख लेना यहाँ पे, जनरेशन गैप है, तो इस लाइन से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अभी क्या करोगे, वीडियो को रोक के एक बार ये नोट कर लो, ताकि जब आप रिवीजन करोगे ना तो आपको ये याद रहे। मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस, सिबलिंग के लिए ये वाली लाइन, जनरेशन गैप है तो स्ट्रेट लाइन, और स्पाउस है तो इक्वल करेंगे, हस्बैंड वाइफ के लिए इक्वल हो जाएगा। अब मैं इसको इरेज करके आपको क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर रही हूँ। बिल्कुल आसान से आसान क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डॉटर ऑफ योर फादर्स वाइफ इज योर्स। आपके फादर की वाइफ की डॉटर आपकी क्या लगी, द डॉटर ऑफ योर फादर्स वाइफ। आप अपने से सोचो, ये आप हो, ठीक है, मेल फीमेल जो भी है कोई भी सोच सकता है। आपके फादर मेल है, माइनस का साइन आ गया। आपके फादर की वाइफ इक्वल टू में जाएगी, फीमेल है, अच्छा फादर प्लस है, ये फीमेल है माइनस का। फादर हो गए हैं, आप हो गए, आपके फादर की वाइफ की डॉटर, की डॉटर, एक जनरेशन नीचे आ गए क्योंकि इनकी डॉटर की बात हो रही थी। डॉटर है तो ये, मान लो आप फीमेल हो या मेल हो, जो भी हो, प्लस माइनस दोनों ही रख लिए मैंने। देन वो आपकी क्या लगी, अब देखो ये मम्मी, ये पापा है, ये मम्मी है, ये इनके दो बच्चे, तो आपस में भाई बहन ही तो लगोगे, ठीक है ना। तो ब्रदर या सिस्टर। अब ये डॉटर है तो ये कोई भी हो, भाई हो या बहन हो, उसके लिए ये तो सिस्टर ही रहने वाली है। तो क्या रिलेशन हो जाएगा, सिस्टर का रिलेशन हो जाएगा। ये आपकी क्या लगी, सिस्टर लगी, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। बात समझ रहे हो। कुछ स्टूडेंट कोशिश करते हैं कि हम डायग्राम से नहीं करेंगे, हम तो अपने से लेके चल रहेंगे, मैं मेरे पापा की वाइफ, मेरी मम्मी की बेटी मेरी बहन हो गई। बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर सीधा स्पष्ट क्वेश्चन है ना, तो ये सबसे अच्छा तरीका है, अपने आप से सोच के कर लो। लेकिन
अभी कुछ क्वेश्चंस आप आगे देखोगे कि उसको आप किसी भी तरीके से अपने आप से रख के नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन भी रहता है। तो इसलिए इजी क्वेश्चन है तो ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज आपको डायग्राम ही बनाना पड़ेगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करो इसे। पढ़ा आपने क्वेश्चन? क्या है देखो, पॉइंटिंग टू अ बॉय, एक बॉय को पॉइंट किया, मतलब ये वाला जो लड़का है पॉइंट किया, मतलब पॉइंटिंग टू अ बॉय इन द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में एक लड़के को पॉइंट करते हुए मीनू ने बोला, मीनू ने क्या बोला, मैं मीनू हूं, एक फोटो है उसमें। अच्छा एक बार आप ट्राई करो, मैं अभी आती हूँ। देखो, पॉइंटिंग टू ए बॉय इन द फोटोग्राफ मीनू सेड, मैं मीनू हूं, मेरे सामने एक फोटोग्राफ था, इस फोटोग्राफ में एक लड़का था, मैंने उस लड़के को देख के क्या बोला, हिज सिस्टर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। ये जो लड़का है ना, ये है वो लड़का, लड़का है तो प्लस का मार्क लगा दिया। इसके जो सिस्टर है, सिस्टर है तो ये वाला साइन आएगा, बता चुकी हूं मैं आपको, ये हो गई है उसकी सिस्टर। इसके जो सिस्टर है, हिज सिस्टर इज द ओनली डॉटर, ये किसकी डॉटर है, ऑफ माई फादर, मेरे फादर की, ये मैं हूं, ठीक है, सॉरी, ये वो लड़का है, हिज सिस्टर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय फादर, मेरे फादर की इकलौती बेटी है, ये मैं हूं, मान लो ये मैं कहीं पे भी हूं, दूसरी तरफ से डायग्राम से सोचो, ये मैं हूं, तो मेरे पापा ये वाले हो गए हैं, मेरे पापा ये हो गए हैं, ठीक है, मेरे पापा की बेटी कौन है, वो मेरी बहन ही तो होगी, बोलो, मेरे पापा की जो इकलौती बेटी है, हिज सिस्टर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय फादर, इसकी जो बहन है ना, वो मेरे पापा की इकलौती बेटी है, बोलो क्या होगा, मेरे पापा की इकलौती बेटी मेरी क्या लगेगी, बहन ही तो लगेगी, ठीक है। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा इसमें ऑप्शन क्या क्या है, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू मीनूज फादर, अभी और रिलेशन इसने बना दिया है, देखो, अगर डायरेक्ट ये पूछा जाता कि मीनू का उससे क्या रिलेशन है, तो हम लोग आंसर दे देते, ब्रदर या सिस्टर जो भी पूछा जाता, लेकिन अभी इसमें पूछा क्या है, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू मीनूज फादर, मीनू के फादर से कैसे रिलेटेड है वो बॉय। देखो ध्यान से क्वेश्चन को दोबारा से एक्सप्लेन करूं, देखो, मीनू ने कहा ये जो लड़का है, ये जो लड़का है, ये जो लड़का है, हिज सिस्टर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय फादर, अब मेरे मीनू है, मीनू के फादर की इकलौती बेटी मीनू ही तो हुई, मीनू के फादर की इकलौती बेटी उसकी मीनू ही हुई, तो ये कौन हो गया है, फादर, ठीक है, उसकी बेटी कौन है, मीनू है, तो ये मीनू है, ये मीनू के फादर है, ये मीनू का भाई है, ठीक है, ये है मीनू का भाई, इसे इसमें मैंने इक्वल टू का साइन पुट कर दिया गलती से, ये ब्रदर और सिस्टर है, इसलिए ये है वो बॉय। अब पूछा क्या है, अगर ये पूछा जाता कि मीनू का उस लड़के से क्या रिलेशन है, तो आप ब्रदर देते या सिस्टर देते, यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू मीनूज फादर, ये जो बॉय है इसका मीनू के फादर से क्या रिलेशन है, उसका क्या रिलेशन है बॉय का मीनू के फादर से, अगर वो मीनू का भाई है तो मीनू के पापा उसके भी तो पापा हुए, तो बॉय का क्या रिलेशन है, बॉय उसका सन है, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू मीनूज फादर, मीनू के फादर का क्या लगता है, वो लड़का सन लगता है, बेटा लगता है, ठीक है। जहां पे भी क्वेश्चन कर रहे हो आप लोग आंसर साथ के साथ ये बना लेना डायग्राम, ताकि आपको समझने में आसानी हो। नेक्स्ट पे आइए, पढ़ो क्वेश्चन को अच्छे से। पॉइंटिंग टू ए गर्ल, एक लड़की को इशारा करते हुए, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कीर्ति ने क्या बोला, कीर्ति बोली, ये जो लड़की है ना, शी इज द डॉटर ऑफ माई ब्रदर्स वाइफ, मेरे ब्रदर, कीर्ति बोली कि ये कीर्ति है, ठीक है, फीमेल, इसका ब्रदर जो भी है, इसकी जो वाइफ है, इक्वल टू का साइन हो जाएगा, फीमेल हो जाएगी,
शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर। माई किसके लिए वर्ड यूज हुआ है? कीर्ति के लिए वर्ड यूज हुआ है। तो कीर्ति ने बोला कि वो जो लड़की है वो मेरे भाई की वाइफ की क्या है? डॉटर है। कीर्ति, कीर्ति का भाई, कीर्ति की वाइफ की डॉटर। समझे? पॉइंटिंग टू ए गर्ल, ये जो है ये कीर्ति के भाई की वाइफ की बेटी है। साइन कौन सा आ जाएगा यहाँ पे? -2 का साइन आ जाएगा। साइन कौन सा आ जाएगा? माइनस का। आगे क्या बोला? हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू कीर्ति? तो ये कीर्ति की क्या लगी? भाई और भाई की बेटी। भाई, भाई की वाइफ, तो इन दोनों की बेटी इसकी क्या लगी? भतीजी लगी। कीर्ति उसकी क्या लगी? बुआ लगी, आंट लगी। हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू कीर्ति? तो लड़की का कीर्ति से क्या रिलेशन है? लड़की की कीर्ति कौन लगती है? बुआ लगती है, आंट लगती है, या फिर हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू कीर्ति? टू जिसके साथ होता है ना उससे रिलेट करके आपको बताना है। कीर्ति की वो लड़की क्या लगी है? नाइस लगी है, भतीजी लगी है। तो नाइस हमारा आंसर आ जाएगा। जिसके साथ टू लगा होगा ना उसको रिलेट करके आपको आंसर बताना है। टू कीर्ति मतलब कीर्ति की वो क्या लगी? नाइस लगी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो इसे। रवि इंट्रोड्यूसेस रमन। रवि ने रमन को कैसे इंट्रोड्यूस किया? एज द सन ऑफ द फादर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। सन ऑफ द फादर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। रवि ने कैसे इंट्रोड्यूस किया रमन को? किसका बेटा है? एज द सन ऑफ द फादर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। हिज फादर्स वाइफ, जिस जो बात कर रहा होता है ना, जो इंट्रोड्यूस कर रहा होता है, उसके लिए क्या वर्ड यूज हुआ है उससे क्वेश्चन को स्टार्ट करो। जैसे रवि की बात हो रही है ना, रवि ने बोला कि मेरे साथ ये रिलेशन है, तो रवि से ही स्टार्ट कर देते हैं। ऑफ हिज फादर्स वाइफ, तो ये रवि हो गया है। ठीक है, ये रवि हो गया है, रवि का फादर। ठीक है, फादर की वाइफ। रवि, रवि का फादर, रवि की वाइफ, इक्वल टू का साइन पता चल गया क्यों लगाया है। इसको एक जनरेशन ऊपर क्यों लेके गई है ये पता चल गया है। रवि इंट्रोड्यूसेस रमन एज द सन ऑफ द फादर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। उसके फादर की वाइफ के फादर, मतलब कि एक जनरेशन ऊपर ऊपर। ठीक है, उसका कौन है? द सन ऑफ द फादर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। इसके फादर की वाइफ के फादर का सन। तो ये वाला लड़का भी इसका सन हुआ। ठीक है, रवि के पापा, रवि की मम्मी, उनके पापा क्या हुए? रवि के नाना हुए, है ना? नाना हुए, नाना का बेटा कह लो मामा हो गया, या मम्मी का भाई कह लो वो मामा हुआ। ठीक है, तो रमन उसका क्या हुआ? अंकल हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? यहाँ रमन लिख लेना, रिवीजन के टाइम पे आपको काम आएगा। हाउ इज रमन रिलेटेड टू रवि? रमन रवि का क्या लगता है? टू रवि मतलब रवि का। तो रमन रवि का क्या लगता है? अंकल लगता है, मामा। सो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करिए। आज की क्लास में कम ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि अच्छे से उसको हम लोग कर लें। फिफ्थ ही क्वेश्चन है, करिए कितना आंसर आएगा। पॉइंटिंग टू ए मैन इन द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए रिया ने बोला, रिया सेड, वो जो लड़का है ना, हिज मदर्स सिस्टर इज माई ब्रदर। मदर, रिया ने क्या बोला? एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए कि ये जो लड़का है ना, ये लड़का, हिज मदर सिस्टर, उसकी मदर जो है, ये जो लड़का है, ये जो लड़का है, इसकी मदर, इससे एक जनरेशन ऊपर, मदर सिस्टर, हिज मदर सिस्टर इक्वल टू में इधर ये वाली लाइन आ जाएगी, हिज मदर सिस्टर इज माई मदर। तो इसकी बेटी कौन है? रिया हो गई। ठीक है ना, माई मदर। तो माई मतलब कि कौन है बोलने वाला? रिया है। रिया बता रही है कि मेरे साथ उस लड़के का क्या रिलेशन है। आगे क्या पूछा है? हाउ इज रिया रिलेटेड टू दैट मैन? ये क्या लगे? ये दोनों बहनें हैं, मौसी हो, आपस में बहनें, तो ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के मौसी के बच्चे,
मतलब कि कजन हो गए हैं। इनके बीच में क्या रिलेशन है? कजन का रिलेशन है। तो दोनों एक दूसरे के कजन लगते हैं। कुछ भी पूछा हो आपको आंसर कजन ही देना है। रिया उस आदमी की क्या लगी या वो आदमी रिया का क्या लगा? कजन लगा। गॉट इट? नेक्स्ट करिए। वेरी इजी क्वेश्चन, ट्राई दिस वन। A is B's brother, Y is B's father, X is B's daughter. How is X related to Y? देखो, A is B's brother, ये A हो गया है, ठीक है। इसका ब्रदर है B, तो यहां से मेल फीमेल का पता चला कि B का ब्रदर है कौन? A। तो A एक मेल है, लेकिन B के बारे में अभी नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है। आगे क्या कहा? Y इज बीज फादर, बी का जो फादर है वो Y है, इसलिए एक जनरेशन में ऊपर चलेगी। Y फादर है मतलब मेन है, इसलिए प्लस का निशान लगा दिया। X इज बीज डॉटर, X जो है वो B की डॉटर है, ये X हो गया है, डॉटर है तो ये वाला निशान मैंने लगा दिया है माइनस वाला। हाउ इज X रिलेटेड टू Y? X Y की क्या लगती है? अब बताइए क्या लगेगी? क्या लगेगी बताओ। अब ये मेल है या फीमेल है हमें नहीं पता, लेकिन ये मेल है या फीमेल हो, इस बच्ची के लिए तो या तो इसके नाना लगेंगे या फिर इसके दादा लगेंगे। और इंग्लिश में है तो ग्रैंड फादर या ग्रैंड डॉटर कुछ भी हो सकता है। तो इसी के साथ ग्रैंड फादर आपका सही आंसर हो जाएगा। हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई? एक्स वाई की क्या लगती है? अच्छा उल्टा बोल दिया मैंने, रिलेटेड टू वाई। वाई की एक्स क्या लगती है? ग्रैंड डॉटर लगती है, तो ग्रैंड डॉटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी काट देना, ग्रैंड डॉटर। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, इसे करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, A is B's sister, C is B's mother, D is C's father, E is D's mother. Then how is E related to A? पूरा जो आपको जो जो रिलेशंस गिवन है उसको ड्रॉ कर लो। A is B's sister, ये A है, ठीक है, ये B की सिस्टर है, तो A फीमेल है, ठीक है। आगे क्या कहा है? C is B's mother, B की मदर C है, ठीक है, मदर है, ठीक है। D is C's father, C का फादर कौन है? D है, फादर है तो प्लस आ गया। E is D's mother, D की भी मदर मतलब ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स का रिलेशन आ गया है। ये क्या आ गया है? E। देख पा रहे हो स्क्रीन पे आप लोग, है ना? या दोबारा से बना दूं? A B C D। देखो थोड़ा नीचे से मैं ड्रॉ कर देती हूँ इस बार। A, ठीक है, B, A is B's sister, आगे C is B's mother, ये C हो गया, मदर है, ये वाला साइन हो गया। D is C's father, ये D हो गया है, फादर है, प्लस आ गया है। इसकी भी फादर कौन है? E है, मदर है, सॉरी। E is D's mother, D की भी मदर E है। देन हाउ इज E रिलेटेड टू A? E A की क्या लगती है? देखो, E A के क्या लगे? एक दो तीन जनरेशन ऊपर, मतलब A की सिस्टर, ये दोनों बहन भाई हैं, ठीक है। इसके पापा, ठीक है, या मम्मी जो भी है, पापा मम्मी, फिर उसके मम्मी पापा दादा दादी होंगे, उसका भी एक और रिलेशन होगी ग्रेट ग्रैंड फादर। सो नाना भी हो सकते हैं, नानी भी हो सकती है। अभी हमें ग्रेट ग्रैंड मदर या ग्रेट ग्रैंड फादर देखना है। तो पूछा क्या गया? देन हाउ इज ई रिलेटेड टू ए? ई ए के क्या लगे? तो ग्रेट ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। ई ए के क्या लगे? ग्रेट ग्रैंड मदर लगे। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट करो जल्दी से। पॉइंटिंग टू ए पर्सन, अ मैन सेड हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय फादर। हाउ वाज द मैन रिलेटेड टू द पर्सन? प्लीज डू। पॉइंटिंग टू अ पर्सन, अ मैन सेड, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने बोला, हिज मदर, ये वो आदमी है, ठीक है, इसकी जो मदर है, इसकी जो मदर है, इज द ओनली डॉटर, ये ओनली डॉटर है किसकी? ऑफ माई फादर, ये इसके फादर हैं। अब इनकी अगर ये ओनली डॉटर है, ओनली डॉटर का मतलब एक बेटी, ठीक है ना, बेटा और हो सकता है, लेकिन ओनली डॉटर का मतलब एक ही बेटी है। तो ये किसके फादर है? उसके भी तो फादर है ये, तो इसका, इसकी ये बेटी हुई, ये बेटा हुए। हिज मदर
इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। इसके पिता और इसके पिता सेम हुए, है ना। आगे, हाउ वॉज द मैन रिलेटेड टू दैट पर्सन। तो ये जो आदमी है, ये जो आदमी है, इसका क्या लगा, बोलो क्या लगा। पॉइंटिंग टू ए पर्सन, हिज मदर इज द ओनली, ये मदर है, ठीक है, ये पापा है, ये इसका भाई हुआ, ये दोनों भाई बहन है, तो ये इसके मामा हुए, ठीक है ना। ये इसके अंकल हुए और उनके लिए ये इनका नेफ्यू होगा, मेल है तो, ठीक है, नेफ्यू है। हाउ वाज द मैन रिलेटेड टू द पर्सन, वो आदमी उसका बच्चे का क्या लगा है, उस पर्सन का क्या लगा, तो वो उसका लगा क्या, मामा, यानी कि अंकल। नहीं है क्या इसमें। अच्छा, इसमें ना नाम की वजह से पर्सन और मैन से कंफ्यूज कर दिया है, लेकिन आपके एग्जाम में या तो मैन आएगा या फिर पर्सन ही आएगा, दोनों नहीं आएंगे, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। पॉइंटिंग टू ए पर्सन, अ मैन सेड, तो ये मैन वर्ड यूज, इसके लिए मैन वर्ड यूज किया गया है, इसके लिए पर्सन वर्ड यूज किया हुआ है। अब देख लो, हाउ वाज द मैन रिलेटेड टू द पर्सन, उस पर्सन से क्या रिलेशन था उस आदमी का, तो वो उसका क्या लगा, अंकल लगा। यहाँ ऑप्शन में नहीं गिवन है, ठीक है, तो हम लोग इसको उल्टा कर देते हैं, हम क्वेश्चन को चेंज कर देंगे। हाउ वाज द मैन रिलेटेड टू द पर्सन, हम उल्टा कर देते हैं, हाउ वाज द पर्सन, या फिर हम ऑप्शन में एक और ऐड कर देते हैं ना, ऑप्शन एक और ऐड कर देती हूं मैं, अंकल, ठीक है, अंकल मैंने ऐड कर दिया, और इसी के साथ अंकल यानी कि मामा आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ गए हो। चलो नेक्स्ट पे आओ। चलो इसे करो, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर इन लॉ। शी, पॉइंटिंग टू ए वुमन, एक वुमन की तरफ इशारा करते हुए रोहन ने क्या बोला, ये जो औरत है ना, ये जो औरत है, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर इन लॉ। जब ये माई वर्ड जिस जो बात कर रहा होता है ना, उसका रिलेशन देखो कि उसने अपना रिलेशन कहाँ घुसाया हुआ है जबरदस्ती। तो इसने माई फादर इन लॉ बोला है ना, तो ये वो आदमी है, इसके फादर इन लॉ कौन होंगे, इससे एक जनरेशन ऊपर, ठीक है ना, इसके एक जनरेशन ऊपर, और इसकी वाइफ के पापा, इसकी वाइफ के पापा। ध्यान से सुनना, पॉइंटिंग टू अ वुमन, रोहन सेड शी इज द ओनली डॉटर। ओनली डॉटर का मतलब क्या है, यहाँ इस ओनली की बहुत महत्वता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली डॉटर का मतलब एक आदमी है, उसकी एक इकलौती बेटी है, उसका हस्बैंड, ठीक है ना, उसका हस्बैंड ये है। लेकिन अगर ओनली वर्ड यूज नहीं करते तो उसके एक और बेटे भी हम लोग बना सकते थे, लेकिन ओनली हमेशा आपको मिलेगा, ज्यादा कंफ्यूजन ताकि क्वेश्चन में ना बने। तो डायग्राम समझ में आ गया है। रोहन, रोहन की वाइफ किसकी बेटी है, इसके फादर इन लॉ की इकलौती बेटी है। हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू रोहन, तो वुमन रोहन की क्या लगी, वाइफ लगी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। Pointing to a photograph of a boy, Mr. Ramesh said, he is the son of the only son of my mother. मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है ये लड़का। मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है ये लड़का। तो वो उसका बेटा ही तो हुआ, या वो उसका पिता ही तो हुआ, या मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है। आंसर मैं बता चुकी हूँ, फादर होगा। हाउ इज मिस्टर रमेश रिलेटेड टू दैट बॉय या दैट मैन, दैट इज इक्वल टू फादर। आपको करना है, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। एंड इसी के साथ इसी स्लाइड में एक दो क्वेश्चन और आपके होमवर्क के लिए डाल रही हूँ, ये आपका होमवर्क रहेगा। ये बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क रहेगा। या फिर कल की क्लास में, इससे आगे की जो क्लास है ना, उसमें मैं आपको ये क्वेश्चन बताऊंगी। यहाँ तक ही हम लोग रखते हैं, आपका होमवर्क कल इसको करना आप लोग। एंड नेक्स्ट वीडियो में देखोगे, इससे आगे के सॉल्यूशंस आपको मैं प्रोवाइड करूंगी, इससे आगे के क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अभी आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जुड़ के। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। पढ़ते रहिए, अच्छे से खाइए पिए, खेलिए और पढ़ाई भी करिए, क्योंकि पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है आज के टाइम पे। चलिए बाय, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइस।